द सोशल लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। आप सबको मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम आए हुए हैं बाबरपुर विधानसभा के वार्ड 234 कबीर नगर में, जहां बाबू भाई निर्दलीय उम्मीदवार हैं और चुनावी माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है। आइए बाबू भाई से कुछ खास बातचीत। जी बाबू भाई, आप कितने समय से यहाँ पर कार्य से जुड़े हुए हैं? मैं तकरीबन यहाँ पे 20 साल से कांग्रेस पार्टी के बीच में काम कर रहा था और सोशल वर्क भी मैं करता हूँ बराबर। अपना घर बार छोड़ के मैं पार्टी के साथ लगा हुआ था, लेकिन पार्टी ने मुझे इग्नोर कर दिया और मेरे साथ में सामने ऐसे पैसे वाला खड़ा हुआ था कि उसने टिकट की इतनी कीमत लगाई कि मैं उसकी कीमत ना दे सका, इसलिए मुझे मजबूरन यहाँ से निर्दलीय में उतरना पड़ा यहाँ से। तो आप जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके क्या मंशा है, मतलब क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? यहाँ पे जो कार्य है ना, बहुत छोटे छोटे हैं, परेशानी के बहुत यहाँ पे साधन है। हमारे यहाँ से गोपाल राय विधायक है आम आदमी पार्टी से, और यहाँ से जो निगम पार्षद था आम आदमी पार्टी का था, वो भी उसने कोई यहाँ पे इलाके में काम नहीं किया। जनता जो आती थी बड़ी परेशान होती थी, मेरे पास आती थी तो मैं सोशल वर्क करता था। तो जब मैंने देखा कि यहाँ पे कोई ऐसा आदमी नहीं है, तो मुझे मजबूरन ये ना इलेक्शन में उतरना पड़ा कि इलाके में अगर कोई काम करा सकता है, लोगों की आवाज़ से आवाज़ मिला के मतलब चल सकता है, समस्या का समाधान निकाल सकता है, तो वो बाबू भाई है। तो मैंने यही सोच के अपने इलाके में सोशल वर्क का मैं काम कर रहा हूँ 15 साल से, और मैं बराबर जब तक मेरी ज़िंदगी है इंशाल्लाह मैं लोगों की सेवा ऐसी करता रहूँगा। और यहाँ से जो आम आदमी पार्टी से विधायक है गोपाल राय, उन्होंने जब हमने यहाँ से उनको पहली बार जिता के भेजा था, तो उन्होंने वादे किए थे समुदाय भवन बनाने के, स्कूल बनाने के वादे किए थे। हमारी जो जनता यहाँ के जो बच्चे छोटे छोटे हैं, वो यमुना विहार में पढ़ने के लिए आते हैं और या बाबरपुर में पढ़ने के लिए आते हैं, और वहाँ पे भी टीचर नहीं है स्कूल के अंदर। वो जो आज केजरीवाल बात करते हैं ना, शिक्षा पे मैंने इतना काम किया, तो मैं केजरीवाल को मेरे सामने लेकर आ जाओ, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि बाबरपुर के विधानसभा के अंदर कितनी स्कूल में कितनी परेशानी है। और जो उन्होंने वादे किए थे समुदाय भवन के, वो समुदाय भवन नहीं बनवा सके, वो वहीं फेल हो गए, स्कूल नहीं बनवा सके। हमारे विधायक, जबकि वो तीसरे नंबर का पार्टी के अंदर नेता है, तो वो भी वहाँ भी फेल हो गए वो। और जब नाले के अंदर वो कहता है वहाँ पर जगह नहीं है, नाले के अंदर कूड़ा घर बन सकता है, खत्ता बन सकता है, तो वहाँ समुदाय भवन भी बन सकता है और स्कूल भी बन सकता है वहाँ पर। लेकिन हमारे निगम पार्षद या हमारे विधायक ने आम आदमी पार्टी के होते हुए तो उन्होंने कोई काम नहीं कराया। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैंने सोचा कि निर्दलीय लड़ूंगा, इंशाल्लाह मैं यहाँ से अपना समुदाय भवन और स्कूल सबसे पहले बनाने का यहाँ मैं काम करूँगा। तो आपके जैसे आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद भी रह चुके हैं और एमएलए भी हैं आम आदमी पार्टी के, दिल्ली में सरकार भी है, तो क्या कभी आपने उनसे कहा क्या जनता को क्या चाहिए? हमारी उनसे आज तक इसी बात की लड़ाई है कि भाई हमें यहाँ स्कूल और समुदाय भवन क्यों नहीं बना रहे। जब भी उन्होंने फिर हमसे ये कहा कि भाई हमारे पास जगह नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूँ अपने मंत्री से कि यहाँ पे जब कूड़ा उस नाले के अंदर कूड़ा का खत्ता बन सकता है, तो समुदाय भवन और स्कूल क्यों नहीं बना सकते हैं? डिस्पेंसरी बना सकते हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाया जा सकता है, जिसकी वो ये कहते हैं कि दूर तक जो ना दूर विदेशों तक उसकी है ना गूंज जा रही है। तो मैं जो वो गोपाल राय अपना इलाज कराने के लिए विदेशों में जाते हैं, तो वो जो यहाँ के मंत्री और विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, जो बाहर विदेशों में इलाज कराने जा रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो यहाँ मोहल्ला क्लिनिक में क्यों नहीं इलाज कराते हैं। और उन्होंने नाले के ऊपर जो है ना अपना एक मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, ट्रांसफार्मर लगवा दिए, तो यहाँ पे ना सब चीज़ें बन सकती थी, तो लेकिन उन्होंने यहाँ पे कोई काम नहीं किया। यहाँ पे जो बच्चे हैं उन्हें अनाथ कर दिया, और वो 8वीं के बाद हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ नहीं पाते थे। तो मैंने ये सोच के अपने कदम बढ़ाया कि सबसे पहले मैं अपने वार्ड के अंदर स्कूल खोलने का काम करूँगा। और दूसरे यहाँ से जो कांग्रेस से जो प्रत्याशी उन्होंने उतारा है, वो जब भी यहाँ से वोट मांगने के लिए जाता है ना, तो वो ये कहता है कि मुझे वोट दे दो। और वोट जनता उसे क्यों दे? जब वो साथ में जा रहा है तो गार्ड लेके चल रहा है, वो अपने गार्ड में जब गार्ड लेके चल रहा है, जनता जिससे वोट मांग रहा है उससे तो पहले डर रहा वो, और ये ना उसके बाद उनसे वोट मांग रहे हैं, वोट के लिए कह रहा वो। अगर दिन में उस गार्ड लेके चल रहा है, तो रात में अगर जनता को किसी को यहाँ इलाके में काम पड़ गया, तो रात में किसी का काम कैसे करेगा? तो मैं जनता से यहाँ से कहना चाहता हूँ कि सोच समझ के हमें वोट देना है। तीसरा ऑप्शन आपके पास बाबू भाई है, 5 साल आपने उसको देख लिया, केजरीवाल जी को देख लिया, यहाँ पे निगम पार्षद देख लिया, सरकार में होते हुए वो कुछ काम न करा सका। हमें सफाई नहीं चाहिए, हमें इलाके के अंदर हमें विकास चाहिए था, जो विकास यहाँ पे नहीं हुआ। किसी बात का कोई ना गोपाल राय ने कराया और ना ही हमारे यहाँ का निगम पार्षद था उसने नहीं कराया। और मैं उससे कहना चाहता हूँ अपने विधायक से, गोपाल राय आम आदमी पार्टी के, जब दिल्ली दंगों में उसकी जरूरत थी, जब हमने उसको फ़ोन किया तो उसने फ़ोन बंद कर दिया। और क्या नाम आज
इलेक्शन है तो अपनी यहाँ पे जगह जगह पे सफाई कर रहा है वो। और निज़ामुद्दीन मरकज़ के ऊपर सबसे पहले FIR कराने वाला केजरीवाल था। सबसे पहले मोना साहब के ऊपर आवाज़ उठाने वाला कि कोरोना फैल रहा है, कि जमाती कोरोना फैला रहे हैं, तो उसके ऊपर था। ताहिर को उसने सब बर्खास्त कर दिया, ताहिर को बर्खास्त कर दिया। सत्येंद्र जैन को आज तक बर्खास्त नहीं कर सका। अभी उसकी एक वीडियो वायरल हो रही है कि वो जेल के अंदर मसाज करा रहा है, जबकि कहता है कि हमारे नेता भ्रष्टाचारी नहीं है। अभी भ्रष्टाचार के अंदर सत्येंद्र जैन जो था वहाँ बंद है, तो उसको आज भी उसने निष्कासित क्यों नहीं किया, उसने पार्टी से उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया। मैं मांग करता हूँ केजरीवाल से, सरकार से उसको बर्खास्त करे। और केजरीवाल जो ताहिर वहाँ पे है उस पर जो मुकदमा उसने लगा रखा है, जो अभी तक उस पर निर्दोष साबित नहीं हुआ, निर्दोष है वो, आज उस पर जुल्म कोई साबित नहीं हुआ, आज भी वो जेल के अंदर बंद है, उसकी जमानत नहीं हो रही। कौन कौन सी उसके ऊपर धारा लगाई गई है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसको एक बार ये देख ले कि ताहिर पे उसने क्या किया, ताहिर को देख के वोट करें। मैं अपनी यहाँ की कबीरनगर वार्ड की जनता से अपील करता हूँ इस बात को लेके। तो आपने 20 साल आप बता रहे कांग्रेस वर्कर रह चुके हैं आप, तो ऐसी क्या मजबूरी रही कि आपको निर्दलीय पर्चा भरना पड़ा, कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया, क्या कारण रहा? 4 दिन की जिंदगी लाए थे, 2 दिन तो इंतजार में कट गए, 2 दिन और उसमें 2 दिन मेहनत में कट गए, 2 दिन इंतजार में कट जाती। तो मैंने सोचा 2 दिन की ज़िंदगी बची है तो अपना निर्दलीय पर्चा भरो। और फिर मैंने जो हमारे साथी हैं, जो हमारे साथ में रहने वाले थे, उनसे मैंने मशवरा किया। उन्होंने कहा कि बाबू भाई आपको इलेक्शन लड़ना है, जब आपने 10 साल से तैयारी करी इलेक्शन की तो आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। यहाँ की जनता ने मुझे कहा और मुझसे कहा, तो मुझे मजबूरन यहाँ पे इलेक्शन यहाँ पे लड़ना पड़ा। क्योंकि अगर कोई काम करा सकता है तो वार्ड के अंदर वो बाबू भाई है। यहाँ का कोई निगम पार्षद या कोई आदमी ऐसा नहीं है, सब AC वाले आदमी हैं। जनता की आवाज़ को उठाने वाला नहीं है, जनता की आवाज़ को सुनने वाला नहीं है। इसलिए जनता ने मुझे ललकारा और मुझे कहा कि भाई इलेक्शन आपको लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ जनता के कहने पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ आज मैं। यानी कि आपको जनता का समर्थन मिला? जनता का पूरा समर्थन मेरे साथ है। और मैं निर्दलीय होते हुए भी आज मेरे पास ये ना कांग्रेस पार्टी ने मेरे पास जो है एक नोटिस भेजा है कि हमें इसका कारण बताओ कि आप जो है ना इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो। तो मैं कहना चाहता हूँ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर बोगलाट है कि उसके यहाँ से कैंडिडेट लड़ रहा है, कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस पार्टी का हार रहा है। तो बाबू भाई के पास उन्हें नोटिस भेजा आज उसने और कहा कि हमें नोटिस इसका जवाब दो 24 घंटे के अंदर। मैं कहना चाहता हूं कि जो इतने पैसे लेकर टिकट दिया गया है, यहाँ से करोड़ों रुपए यहाँ से गए हैं, सुना है, लोगों को सुनने में आ रहा है, आवाज़ भी उठ रही है। तो बाबू भाई के पास इतने पैसे कभी ज़िंदगी में होंगे नहीं, कभी मैं टिकट ले नहीं पाऊँगा, कभी इलेक्शन नहीं लड़ पाऊँगा। तो यहाँ के जो मेरे साथी हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ जनता की भलाई के लिए। और मैं अपील करता हूं सभी से कि जो यहाँ पे दोनों को तोल लें। एक बार आम आदमी पार्टी को वोट दिया, एक बार बाबू भाई को वोट दे लें। मैं इंशाल्लाह 5 सालों के अंदर आपको इतना विकास करके दूंगा, दोबारा आप बाबू भाई को चुन के लाएंगे। जय भारत, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।